वास्तविक रूप से देखा जाए तो बाबा जी का जो बयान है वो सिरे से खारिज करने योग्य है। और मैं सोचता हूं कि देश का कोई भी व्यक्ति इस बयान के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि विज्ञान के रोज नए चमत्कार के आगे वो उसी चमत्कार के आगे पूरा जीवन जी रहे हैं। और वह एलोपैथ को गाली देकर के केवल अपने को प्रचार में रखना चाहते हैं कि भारत का इस समय उन पर फोकस नहीं चल रहा था, तो उन्होंने एक अपना प्रचार कर दिया, एजेंडा चला दिया। बिना एलोपैथ के इनका जीवन भी नहीं चल सकता है। बाबा जी कई बार एलोपैथ की शरण में गए हैं। रही बाबा जी की आयुर्वेदिक की क्वालिटी, बाबा जी आयुर्वेद के नाम पर खुद, एक तो वो सारे प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते हैं, किसी किसी ठेकेदार के माध्यम से अलग अलग घर घरों में इनका प्रोडक्ट बनता है। उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता क्या है, यह उन्हें खुद जानकारी नहीं है। यहां तक ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि जिस राज्य में ये प्रोडक्ट बनते हैं उनकी जांच करे। लेकिन क्योंकि बाबा इतने प्रभावशाली आदमी हैं कि वो सरकारों को, अगर सरकार ने उनके ऊपर कुछ किया तो वो सरकारों को अस्थिर कर सकते हैं। जो विभाग है, खाद्य पूर्ति विभाग है, उसने बाबा जी के कई सारे प्रोडक्टों को मतलब जांच के लिए लिया है, जिनकी शिकायतें पाई, जिनकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। लेकिन अभी तक उनकी जांच रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि बाबा एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस तरह के केवल अपने को मीडिया में रखने के लिए, प्रचार करने के लिए इस तरह से करते हैं। बिना एलोपैथ के सर, आप कोई मीडिया में कल्पना नहीं रखने कर के सकते। लिए, खुद को आगे रखने के लिए, टर्नओवर बढ़ाने के लिए आप इस तरह के बयान तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है, लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। और जैसा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आप एक वक्त की दवाई छोड़ दीजिए, आप ब्लड प्रेशर की दवाई आप एक वक्त का नहीं छोड़ सकते हैं, आप डायबिटीज की दवाई एक वक्त का नहीं छोड़ सकते हैं, आप ऐसी कई दवाइयां जो आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी होती है, आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस कुछ लोगों ने छोड़ दी बाबा की बातों में आकर, उनकी जान चली गई, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये तय कैसे होगा? ये लॉ इंप्लीमेंटेशन का सवाल है। देखो, बाबा रामदेव जी कोई ना तो एलोपैथ के जानकार हैं, ना आयुर्वेद के जानकार हैं। आयुर्वेद के भी जानकार नहीं है बाबा रामदेव जी, ये निश्चित रूप से है। लेकिन अगर वो आयुर्वेद के अपने ही प्रोडक्ट के बारे में, किसी जी। एक प्रोडक्ट के बारे में वो आज तक बता दें कि यह प्रोडक्ट 100% सही है और इससे हमने इतने लोगों की चिकित्सा ठीक की है। और आप छोड़िए कि ब्लड प्रेशर, बीपी और डायबिटीज वगैरह वगैरह छोड़े, कोई एक बाबा रामदेव जी आज तक यह बता दें कि उन्होंने एक व्यक्ति को छोटे से, मतलब छोटी सी बीमारी का जो उन्होंने इलाज किया होगा। क्योंकि इनके यहाँ मैं तो दवाइयां मधुनी जी, कम मेरा बनती तो हैं, देखिए, इनके यहाँ मैं मधुनी जी, मेरा तो सीधा सवाल है। इंडिया डेली किसी चिकित्सा पद्धति पर सवाल नहीं उठा रहा है। हमारा सीधा सवाल है, बाबा रामदेव के इस बयान से जो डेंट होगा उसका क्या, इसका जो वाइडर इंपैक्ट होगा उसका क्या, जो लोग इस बयान की जद में आएंगे या जो लोग बिलीव करेंगे उनका क्या? डॉक्टर अजय खन्ना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसके बाद में बाकी पैनलिस्ट के पास दोबारा लौटूंगा। डॉक्टर अजय, आप कैसे देखते हैं बाबा के इस बयान को? देखिए, मैं तो बहुत हैरान हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि बाबा जो हैं ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये रिपीटेड ऑफेंडर है। ये पहले भी ऑफेंड कर चुके हैं और ये रिपीटेड ऑफेंडर्स को सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके इन पे दोबारा कंटेम्प्ट चलाना चाहिए और इस कंटेम्प्ट में इनकी सज़ा होनी चाहिए। माफ़ी का कोई बीच में स्टेप ही नहीं होना चाहिए। दूसरा, मुझे बाबा ये बताएं कि अगर वो एलोपैथ के खिलाफ हैं तो जब यूपीए के आखिरी कुछ साल थे तो बाबा एक महिला के कपड़ों में भागे थे वहाँ से और हिमालय इंस्टीट्यूट में आके एडमिट हो गए थे ताकि इनको अरेस्ट ना कर लिया जाए। तो तब ये एलोपैथ दवाइयों पे थे कि आयुर्वेदिक दवाइयों पे थे? दूसरा, जब बालकृष्ण जी भर्ती हुए थे एम्स में तो तब वहाँ पर इनको एलोपैथिक दवाई चल रही थी, आयुर्वेदिक। और मैं इस चीज़ के लिए भी कोई हैरानी नहीं होगी कि अभी भी बालकृष्ण जी आयुर्वेदिक दवाई की जगह एलोपैथिक खा रहे हैं, खुद एलोपैथिक खाते हैं और सबको आयुर्वेदिक कहते हैं। दूसरा, इनको आयुर्वेदिक की नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ अपनी दवाइयों को बेचने के लिए, अपने आप को खबरों में रखने के लिए ये बातें करते हैं। इसके अलावा इनका कोई मंशा नहीं है। इनको ना एलोपैथिक के बारे में कुछ पता है, ना आयुर्वेदिक के बारे में कुछ पता है। और इन्हें ये भी नहीं पता है कि आयुर्वेद जो है वो एलोपैथ की भी जननी है। हमारे पास कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आयुर्वेद से बनती हैं, लेकिन जब इनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है तो मैं तो इन्हें इग्नोरेंट कहूँगा। और मैं अपनी न्यायपालिका से कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स को लेकर हमारे लोअर कोर्ट भी इनको इस चीज़ के लिए सज़ा दे सकते हैं।